हेलो एवरीवन, आज का हम केमिकल बॉन्डिंग का अगला टॉपिक कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या होता है ये तो हम 9th और 10th में ही हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है, पर 11th क्लास में भी इसका टॉपिक है। तो लैंगम्यूर की ये थ्योरी थी जिसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया कोवलेंट बॉन्ड को। कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है which bind atom of same or different element by mutual sharing of electron is called covalent bond। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट टेक प्लेस बिटवीन द सिमिलर एटम। इन सच केसेस द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द कोवलेंट बॉन्ड। तो हम कोवलेंट बॉन्ड में पहले से ही बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। जैसे अब देखो यहाँ पर जैसे O2 का फॉर्मेशन, तो आप जानते हैं O का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 8 होता है 2 में और 6 में यहाँ पर। अब हमें क्या करना, O2 का फॉर्मेशन, तो अब हम पहले ही बॉन्ड को समझ चुके हैं यहाँ पर कि यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग होती है 1 2 3 4 5 और यहाँ 6। दूसरे ऑक्सीजन एटम के पास 1 2 3 4 5 और 6, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर O डबल बॉन्ड O, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे किए हैं इस वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके, और इस वाले ऑक्सीजन ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे किए हैं इस वाले 2 इलेक्ट्रॉन O एटम के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो यहाँ पर O डबल बॉन्ड O आपके पास बन जाता है। और एक कॉमन एग्जांपल हम पहले पढ़ चुके हैं N2 का फॉर्मेशन, जहाँ पर N का एटॉमिक नंबर 7, जिसे हम 2 और 5 में यहाँ पर करते हैं। तो क्या है, अब हम यहाँ पर एक N के पास हमारे पास 1 2 3 4 5, अनदर N 1 2 3 4 5, इसने अपने 8 पूरे कर लिए इस वाले N के 3 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके। तो यहाँ पर भी इन्होंने यहाँ 3 से शेयरिंग कर ली, तो N और N के बीच में यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो गया है। ये कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली होता है जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन द 2 एटम का। और ये हम 9th में 10th में 11th में ये अक्सर पढ़ते हैं, और इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा होता है। अब हम यहाँ फिर बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड में क्या है, मैं आपको बताऊं। बेसिकली अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो ये बेसिकली नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड होता है। जैसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं आसान तरीके से, जब नॉन मेटल और नॉन मेटल आपस में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन करती हैं तो इसे हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड है यहाँ पर ये आपके पास में 3 टाइप का होता है। तो हम यहाँ ये बात भी कह सकते हैं एक तरीके से, अगर हम देखें यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिनमें 0 होता है उनमें देखें तो हमारे पास ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। इन तीनों बॉन्ड में खास बात यह है कि ये सिमिलर एटम के बीच लगेगा, और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। पर हर एक जगह नहीं है, कई बार हम ऐसा होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 नहीं होता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे इसका एग्जाम्पल हमने अक्सर पढ़ा है Cl2 का फॉर्मेशन, F2 का फॉर्मेशन आप देखेंगे, H2 का फॉर्मेशन, यहाँ पर हो सकता है O2 का फॉर्मेशन, और यहाँ मैंने अभी एग्जांपल दिया है N2 का फॉर्मेशन। यहाँ ये अब हम बारी बारी करके एक बॉन्ड को समझते हैं और हम थोड़ी बातों को भी आगे बढ़ाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया Cl2 का फॉर्मेशन, तो हम ये पहले भी बात कर चुके हैं। Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है, जिसे आप 287 के भी यहाँ पर करते हैं। इस Cl के पास 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरे Cl के पास 1 2 3 4 5 6 7 हम ऐसे इलेक्ट्रॉन को शो करते। तो यहाँ पर एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है Cl सिंगल बॉन्ड Cl।
तो ये एक एटम है, आप देखो ये सेम एटम है यहाँ पर, और सेम एटम में बेसिकली क्या होता है आपके पास में, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर 0 होता है भाई। अब शेयर पेयर जो इलेक्ट्रॉन है अपने पास ये वाला, अब इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप कह सकते हैं आसानी से दोनों की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल लग रहा है। तो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये इसको खींच रहा है उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये अपने आप खींच रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम एटम है, और दोनों सेम एटम का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर आपके पास में क्या है, वो 0 है। अब बात यहाँ पर अगर बात करें कि व्हेन द एटम से, अगर मल्टीपल बॉन्ड की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि व्हेन द एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन पेयर द बॉन्ड फॉर्म इज कॉल्ड द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। पर मल्टीपल बॉन्ड की बात करें, इफ टू इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ शेयर्ड बाय द एटम द बॉन्ड फॉर्म इज कॉल्ड द डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अभी आपने देखा ऑक्सीजन के अंदर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था, तो वहां पर एक सिंगल शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बन रहा था, वहां पर बेसिकली क्या था, वहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। डबल बॉन्ड में आपने अभी देखा और जाना भी कि O2 के फॉर्मेशन के बाद, यहाँ O2 का जब फॉर्मेशन हम देख रहे हैं तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 होता है 2 में और 6 में। अब दूसरे ऑक्सीजन के बाद 1 2 3 4 5 और 6, तो इसने यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग जो की है वो आपने देखा कि 2 डबल बॉन्ड की, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की है, तो एक सिंगल बॉन्ड इसने बनाया, एक सिंगल बॉन्ड इसने बनाया, तो यहाँ पर O2 का फॉर्मेशन आप ऐसे शो कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं इसको कि व्हेन शेयर ऑफ, यहाँ पर जो आप बेसिकली अगर बात कर रहे हैं कि if two electron pair or are shared by the atom the bond form is called the double covalent bond। अगर हम बात करें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की, तो वहां पर अभी आपने देखा N7 होता है 2 में और 5 में, यहाँ पर देखा। अब यहाँ पर N के पास में 1 2 3 4 5, दूसरे N के पास में 1 2 3 4 5, तो इसने म्यूचुअल शेयरिंग कर ली दिस, तो N के बीच में यहाँ पर 1 2 और 3 यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है। अब यहाँ पर N2 का फॉर्मेशन। अब यहाँ बात कर सकते हैं कि व्हेन एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर द बॉन्ड इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। द डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आर कलेक्टिवली कॉल्ड मल्टीपल बॉन्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। और जहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है वहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब बात करते हैं कोवेलेंसी की। द कोवेलेंसी ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इच एटम कंट्रीब्यूट द शेयरिंग व्हाइल फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्ड। जब हम कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर जो आपके पास कोवेलेंसी है वो कितना, आपके पास ये बोल सकते हैं कि कितना एलिमेंट के अंदर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं शेयरिंग के अंदर, वो उसकी कोवेलेंसी हुआ करती है। जैसे Cl2 के फॉर्मेशन में एक इलेक्ट्रॉन है तो कोवेलेंसी 1 हो गई। F2 के फॉर्मेशन में कोवेलेंसी आपके पास 1 हो गई। O2 के फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो कोवेलेंसी 2 हो गई। N2 के फॉर्मेशन में 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है तो वहाँ पर कोवेलेंसी आपके पास में 3 हो जाती है। तो ये सिंगल डबल ट्रिपल आपने सब के सब बॉन्ड का फॉर्मेशन पहले से ही पढ़ा हुआ है। किस में पढ़ा हुआ है भाई, ये पहले से पढ़ा हुआ है आपने किसमें, यहाँ पर 9th में 10th में। अब थोड़ी अपनी इस जर्नी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब आपने पोलैरिटी के बिहाफ पर भी मैंने आपसे बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जहाँ पर 0 होता है तो वहाँ पर तो बड़ा आसान होता है कोवेलेंट बॉन्ड को पहचानना। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बिहाफ पर देखें तो जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास में 2 तरीके से भी इसको और भी हम यहाँ पे डिसोसिएट कर सकते हैं, आगे भी कह सकते हैं।
कि एक तो हमारे पास वो होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है, और एक मेरे पास वो होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होता है उसकी पहले बात कर लेते हैं, और वो मैं आपको बात कर चुका हूँ पहले से ही यहाँ पर। जैसे अब आपने देखा यहाँ पर Cl2 का फॉर्मेशन, F2 का फॉर्मेशन, O2 का फॉर्मेशन, N2 का फॉर्मेशन। अब इस Cl2 के फॉर्मेशन में आपने देखा Cl सिंगल बॉन्ड Cl, F के फॉर्मेशन में F सिंगल बॉन्ड F, O2 के फॉर्मेशन में आपने देखा O, N2 के फॉर्मेशन में आपने देखा N। पर जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो नहीं है वहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, वहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। जैसे HF का फॉर्मेशन, HCl का फॉर्मेशन, HBr का फॉर्मेशन। तो यहाँ आप देखें यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो नहीं है मगर यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप कंसीडर करेंगे और इससे हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है वहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो होगा आपके पास में नॉन पोलर, क्या होगा आपके पास में नॉन पोलर। और जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो नहीं है वहाँ पर आपके पास आएगा पोलर। क्या आएगा आपके पास में, वहाँ पर आएगा आपके पास में पोलर। अब यहाँ पर जहाँ पर नॉन पोलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है, तो सिंपल सी बात है, आप देख रहे हैं यहाँ पर Cl2 के फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर Cl Cl सेम है, F सेम है, O ऑक्सीजन यहाँ पर सेम है, N को आप देखें यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है यहाँ पर वो जीरो है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, अब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो नहीं है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं H की, तो H का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और F की बात कर रहे हैं तो यहाँ 9 होता है, 2 7 यहाँ पर आप देखेंगे। तो इस H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और F के पास 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर है। तो इसने शेयरिंग की, अब शेयरिंग की यहाँ पर, जब यहाँ शेयरिंग कर रहा है ये यहाँ, तो ये H के बीच और F के बीच में यहाँ पर इसने हाइड्रोजन ने यहाँ पर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पूरे किए हैं, और यहाँ पर देखेंगे आप ऑक्सीजन यहाँ फ्लोरीन यहाँ पर अपने 8 पूरे कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर की। तो ये भी अपना यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, मगर इस वाले बॉन्ड में और इस वाले बॉन्ड में एक डिफरेंस है, क्या कि ये H और ये F दोनों सेम नहीं है। यहाँ देखो सेम नहीं है, यहाँ पर इनमें डिफरेंस है। F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर पोलिंग स्केल में F की वैल्यू देखें तो 4.0 सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर रखता है। तो मगर इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो ये जो पेयर्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो मतलब F और H के कॉन्ट्रीब्यूशन से बना हुआ इलेक्ट्रॉन है, वो ठीक सेंटर में नहीं रहेगा बल्कि टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ थोड़ा खिसका हुआ होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसे पार्शियली नेगेटिव एंड देन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये आपके पास में ये डिफरेंस आ जाता है जिसकी वजह से पोल बन जाते हैं। पोल माने सिरे, डाई माने 2, डाई पोल सिरे बन जाते हैं, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को कोवेलेंट में भी हम यहाँ पर नॉन पोलर और पोलर में यहाँ पर हम यहाँ इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से पार्शियली नेगेटिव, यानी कि ये थोड़ा सा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है टूवर्ड्स मोर खिसका हुआ होगा, जिसकी वजह से ऐसा हो पाया है। वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे मैं और आप एक पेन खरीदने चाहते हैं जिसकी कीमत 8 रुपया है। अब H के पास यानी किसी दूसरे व्यक्ति के पास में, आपके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास 7 है, या आपके पास 7 है, मेरे पास 1 है। तो मैं क्या होऊंगा, अपना इलेक्ट्रॉन उसको या अपना पैसा उसको दे दूंगा 1 रुपया, जिसकी वजह से वो 7 को कॉन्ट्रीब्यूट करके ऑक्टेट बना करके वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है। तो आप कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड को आप पोलर नॉन पोलर में भी यहाँ पर क्लासिफाइड कर सकते हैं।
कंडेंस कर रहा हूँ लेक्चर को, थोड़ा सा घटा रहा हूँ, जिसकी वजह से ऐसा हो पा रहा है। तो आई होप आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। अगर आपको बात ये समझ नहीं आ रही हैं तो आप वीडियो को फिर शुरू से देखें, आपको समझ में आएंगी। ये सारी बातें हमने पढ़ी हुई हैं यहाँ पर। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट को भी आगे बढ़ते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट हमारे पास क्या आते हैं यहाँ पर, उसको हम आगे बढ़ते हैं और उसको हम शुरू करते हैं। देखो, एक फेजांस लॉ होता है। फेजांस लॉ ये कहता है कि दुनिया का कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड अगर कोवेलेंट है तो वो 100% कोवेलेंट नहीं है, उसमें कुछ करैक्टर आयनिक आयंस का हो, आयनिक करैक्टर भी होता है। अगर कोई आयनिक है तो वो 100% आयनिक नहीं है, उसमें कुछ करैक्टर उसके पास में क्या होता है, कोवेलेंट का भी होता है। यानी कि दुनिया में अगर कोई भी बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड है तो वो 100% कोवेलेंट नहीं है, कुछ आयनिक करैक्टर रखेगा। और अगर दुनिया का कोई कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है तो उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट करैक्टर होगा। तो फेजांस रूल के मुताबिक अगर हम बात करें तो फेजांस रूल के मुताबिक अगर हम बात करें, फेजांस यहाँ पर रूल की अगर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इस रूल की बात कर लेते हैं। तो ए और बी के बीच में कोई हमारे पास बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर ए और बी के बीच में अगर हमारे पास कोई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ए के पास पॉजिटिव चार्ज है और बी के पास कोई नेगेटिव चार्ज है। ए के पास पॉजिटिव चार्ज है और बी के पास कोई नेगेटिव चार्ज है। तो क्या है, ए की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कुछ यहाँ पर ज़्यादा होगी और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कोवेलेंसी की मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स बी की तरफ यहाँ पे किसकी मिलेगी। दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ यहाँ पर कि जो स्मॉल कैटायन लार्जर एनायन चार्ज मोर कैटायन पर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज होना चाहिए, तो वो क्या होगा, बेटर कैरेक्टरिस्टिक रखेगा। यानी कि कहने का मतलब आपके पास सिंपल सी बात है, अगर कैटायन का साइज है, अगर कैटायन का हमारे पास साइज है तो अगर हमारे पास कैटायन का साइज है वो हमारे पास स्मॉल कैटायन होना चाहिए। अगर हाँ स्मॉल कैटायन है आपके पास में, और दूसरी अगर हमारे पास एनायन है, एनायन आपके पास है, एनायन के पास अगर जितना एनायन के पास क्या है, लार्ज एनायन होना चाहिए हमारे पास, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से वो कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा। और चार्ज मोर यानी कि कैटायन पे मोर से मोर चार्ज होना चाहिए। कैटायन का जो चार्ज है, कैटायन का चार्ज है, चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन अगर कैटायन का चार्ज है वो हमारे पास लार्जर है, यानी कि हमारे पास मोर है, तो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा आपके पास में। अब जैसे मान लो हमारे पास दो कंपाउंड है, एक Mg हमारे पास है और एक हमारे पास Na है यहाँ पर Na। तो आप देखो यहाँ Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, Na के पास 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। इस बिहाफ पर अगर हम देखें कौन सा कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रखेगा, कौन सा कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रखेगा, तो भाई देखो यहाँ पर साइज वाइज अभी नहीं, आप सिंपल सी बात है, चार्ज दिख रहा है यहाँ पर Na पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है और आप देखो यहाँ पर आप यहाँ Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसके अंदर होगा आपके पास ज़्यादा, Mg के पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अगर हम Cu की बात करते हैं यहाँ पर देखो Cu के पास पॉजिटिव चार्ज है और Na के पास पॉजिटिव चार्ज है। अब चार्ज तो यहाँ सेम आ गई, चार्ज यहाँ पर सेम है। अब आप क्या देखेंगे यहाँ पर कैटायन हमारे पास स्मॉल कैटायन या एनायन हमारे पास लार्जर होना चाहिए, या आपने चार्ज वाला फॉर्मूला फेल हो गया यहाँ पर। अब हम यहाँ दोनों कैटायन है और कैटायन में किसका साइज स्मॉल है, जिसका साइज स्मॉल है, तो यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर कौन सा रखेगा ज़्यादा है, Cu का कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं, देखो पहला पॉइंट हमने बताया है यहाँ पर कि एनायन का साइज बढ़ने पर, एनायन साइज या साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस, अगर इंक्रीज होता है साइज, अगर एनायन का इंक्रीज होता है तो फर्क क्या पड़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर
भी इंक्रीज होगा, कोवेलेंट करेक्टर भी इंक्रीज होगा। पहला नोट पॉइंट ये आपके पास आया। सेकंड नोट पॉइंट जिससे हमारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं हम। क्वेश्चन जैसे हम सोल्व करेंगे, अगर कैटायन का साइज इंक्रीज होता है, ये तो एनायन की बात हो गई, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस। अगर कैटायन का साइज इंक्रीज होता है तो कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीज होगा। रिजल्टेंट कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीज होगा, डिक्रीज। गॉट इट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं कि जैसे मान लो, जैसे क्वेश्चन हम देते हैं यहाँ पर, एक हमारे पास PbCl2 है और एक हमारे पास PbCl4 है। हमारे पास एक PbCl2 है। अब कुछ क्वेश्चंस भी कराते हैं यहाँ पर। जैसे मेरे पास एक PbCl2 है यहाँ पर, PbCl2 एंड देन PbCl4। तो सिंपल सी बात है भाई, 2 नेगेटिव है तो +2 चार्ज है, यहाँ पर +4 है, तो भाई चार्ज ज़्यादा है। चार्ज ज़्यादा होने का मतलब क्या है, जिस पर चार्ज ज़्यादा तो कोवेलेंट करेक्टर उसका ज़्यादा, कोवेलेंट करेक्टर इसका ज़्यादा होगा। Pb +4 है, +2 है, यानी कि आपके पास कैटायन पर चार्ज ज़्यादा होने का मतलब आपके पास में क्या होगा, इसका मतलब सामने वाले को वो ज़्यादा पोलराइज करेगा। और Pb+ पर 4 चार्ज होने का मतलब सिंपल सा लॉजिकल बात है, आपके पास में उसके पास उसका जो कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। अभी हम बात कर रहे थे बॉन्ड की, देखो ध्यान से सुनिए, बॉन्ड की हम बात कर रहे थे। जैसे हमने अभी एक आपको स्ट्रक्चर समझाया HCl। अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि इस Cl पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, इस Cl पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से इसमें कुछ डाइपोल करेक्टर आ जाएगा, कुछ पोलरिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से डाइपोल को हम इस तरीके से शो करेंगे। जबकि फिजिक्स में उल्टा साइन होता है, फिजिक्स में उल्टा। हम केमिस्ट्री की बात करेंगे जिसमें लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ को हम इसको दिखाते हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आप देखेंगे कंपाउंड में ऐसा होता है। बेसिकली अगर हम आयनिक करेक्टर निकालना चाहते हैं तो डाइपोल करेक्टर ज़्यादा होने का मतलब सिंपल सी बात है, वो पोलर ज़्यादा है, और पोलर ज़्यादा है तो उसका मतलब पोलरिटी ज़्यादा है, और पोलरिटी ज़्यादा है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ वो खिसका हुआ मिलेगा। अब हम यहाँ कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्वेश्चन है अपने पास? पहला क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, अब हमारे पास यहाँ है, जैसे हम देखें यहाँ पर LiCl ये मेरे पास है, उसके बाद में LiBr मेरे पास है, LiBr आप देखें, उसके बाद मेरे पास LiI है मेरे पास यहाँ पर। तो भैया हमें क्या करना है, इसका कोवेलेंट करेक्टर बताना है, कोवेलेंट करेक्टर बताना है। तो आप देखें यहाँ पर, अब हमारे पास यहाँ पर ये Li सब में कॉमन है, Li सब में कॉमन है। अब हम देखेंगे भाई, अब हम देखेंगे एनायन, हमारे पास LiCl में आप देखेंगे एक Li है और एक Cl है। LiBr में हम देखेंगे यहाँ पर एक Li है और एक आपके पास में Br है, और यहाँ पर Li में आप देखेंगे एक I है, यहाँ पर एक Li है और यहाँ पर I है। अब Li आर कॉमन, Li यहाँ पर कॉमन है, मगर हमें कोवेलेंट करेक्टर बताना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे भाई, कोवेलेंट करेक्टर के लिए या तो हम कैटायन देखें, कैटायन स्मॉल होना चाहिए, या हम एनायन देखें, एनायन लार्जर होना चाहिए, बस मिल गया। एनायन लार्जर मिलने का मतलब है यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। एनायन लार्जर होने का मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर आया है। और आप जानते हैं Cl से बड़ा Br होता है और Br से बड़ा I होता है, तो बस Li का जो साइज बड़ा कंपैरिजन टू LiBr देन LiCl, तो एनायन आर लार्जर, मोर कोवेलेंट करेक्टर, लेस आयनिक करेक्टर। इसका मतलब इसमें क्या होगा, मोर कोवेलेंट करेक्टर
larger साइज ऑफ आई के साइज की वजह से ज्यादा होने की वजह से इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो Li हैविंग मोर आयनाइजेशन करेक्ट मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन LiBr एंड LiBr इज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन LiCl। तो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर और देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आई होप आपको वो भी समझ आएगा। अब हम एक और ले लेते हैं यहाँ पर TiCl2, मेरे पास है TiCl2, TiCl4 3, चलो TiCl4 यहाँ पर देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है इसमें किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, क्यों? अब देखो Ti यहाँ पर सेम है, इन दोनों में आप देखो यहाँ पर Ti सेम है, यहाँ पर Cl, ये भी Ti और Cl के बीच बना हुआ बॉन्ड है, ये भी Ti और Cl के बीच बना हुआ बॉन्ड है। तो अब यहाँ तो दोनों सेम है। अब हम यहाँ देख लेते हैं इनके ऊपर चार्ज। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपके पास चार्ज आ रहा है वो आ रहा है +4, यहाँ पर +3 आ रहा है और यहाँ पर आपके पास +2 आ रहा है। और मैं बता चुका हूं अगर कैटायन का चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज ऑन कैटायन इज मोर, तो क्या होगा, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो क्या होगा, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है देन इससे। गोट इट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमारे पास HF है, हमारे पास HF, ये मेरे पास HF है, देन मेरे पास HBr है, देन मेरे पास HCl है, देन मेरे पास HI है, ये HI है। अब मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो सो सिंपल है, HF, यहाँ पर देखो H और F, यहाँ पर देखो H और Br, यहाँ पर H और Cl, यहाँ पर H और Cl, यहाँ पर H और Cl, और यहाँ देखो H और I। तो भाई देखो ये तो H तो यहाँ पर कॉमन है, सभी में कॉमन है H। अब आप देखो, अब हम एनायन का साइज देख लेते हैं। एनायन का साइज F से बड़ा साइज होता है Cl का, Cl से बड़ा होता है Br का, और Br से बड़ा होता है I का। तो आपके पास में एनायन जिसका लार्जर होगा, एनायन जिसका लार्जर होगा वो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रखेगा, यानी कि HI ज़्यादा कोवेलेंट है HBr से, और उसके बाद आपके पास HCl और उसके बाद HF। ये हमारे पास सीक्वेंस रहेगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ कोवेलेंट कैरेक्टर से रिलेटेड ही, अब वो भी आपको समझ आएगा। अभी पहले आप देखो, ये सारा टॉपिक का कंक्लूजन मैंने बताया किस तरीके से कोवेलेंट कैरेक्टर हम देखते हैं। ये जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें यही क्वेश्चन आते हैं। जैसे मेरे पास आया SrCl2, CaCl2 और MgCl2, ये मेरे पास आ गया यहाँ पर। अब आप देखो यहाँ पर देखो एनायन आर कॉमन, कैटायन आर डिफरेंट, और आप जानते हैं ग्रुप 2 का है, उसके नीचे पहले Mg आता है, उसके बाद Ca आता है, फिर Sr आता है, और ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होता है। कैटायन का साइज छोटा जिसमें है, स्मॉलर कैटायन है, जहाँ पर क्या है, स्मॉलर कैटायन है, वो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका होगा, SrCl2 ज़्यादा आयनिक होगा, CaCl2 ज़्यादा आयनिक होगा MgCl2 से। तो मोर कोवेलेंट किस में होगा, कोवेलेंट होगा Mg में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद CaCl2 में, और फिर SrCl2 में। हम कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने हैं, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने बना दिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। ये मोर आयनिक है, मोर आयनिक, ये क्या है, मोर आयनिक। और जो मोर आयनिक होता है ना, वो लेस कोवेलेंट होता है, और ये लेस आयनिक है। और जो लेस आयनिक होगा, वो लेस आयनिक जो होगा वो क्या होगा आपके पास में, मोर कोवेलेंट। क्या होगा, मोर कोवेलेंट। ये 3-4 पॉइंट जो मैंने लिखे ना,
इनसे आपको पूरा सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर आपको कोई वीडियो में कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को बैक करें और मेरे इस क्वेश्चन से सोल्व करने से पहले 10-15 मिनट की पहली थ्योरी है उनको आप देख लें। आई होप आपको मज़ा आने वाला है, बिल्कुल समझ आने वाला है और ये क्वेश्चंस बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आने वाले क्वेश्चंस हैं। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस को। मैंने छाट के सारे क्वेश्चंस निकाले हैं कोवेलेंट और आयनिक के, और मुझे लगता है कि 11th क्लास में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है BeCl2, एक हमारे पास B के बाद आता है MgCl2 हमारे पास, उसके बाद CaCl2। भाई ये बिल्कुल क्वेश्चन है, इसको तो तुम कर लोगे, यूं ही कर लोगे। देखो B के बाद Mg सेम ग्रुप है, बेटा मांगे कार, ये आपके पास आ गया। तो देखो सेम ग्रुप है, ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने का मतलब सिंपल सी बात है, आयनिक नेचर बढ़ेगा। आयनिक नेचर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आप करें, आपको आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। और इस फंडामेंटल पार्ट को लगा के देखें, आपको सब कुछ समझ आने वाला है। तो ये हमारे आज की वीडियो जो कोवेलेंट कैरेक्टर या कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर बेस्ड थी। आई होप आपको ये समझ आई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आपके पास फिर दोबारा हाजिर होंगे। अगर लाइक बनता है तो करो भाई, शेयर अगर आपको लगता है तो करो। आई होप आपको करेंगे, जो कर रहे हैं बढ़िया है, जो करने की सोच रहे हैं वो भी बढ़िया है, और जो नहीं भी सोच रहे तो कोई बात नहीं, अब समझो इसको अच्छी तरीके से। थैंक यू वेरी मच।